नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बंधन बैंक से 17 लाख की लूटकांड में दूसरा मास्टरमाइंड लोहरदगा से गिरफ्तार। झारखंड में लोहरदगा आरपीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर लोहरदगा आरपीएफ की टीम ने गोड्डा जिला के महागमा थाना स्थित बंधन बैंक में विगत 28 फरवरी 2022 को 16,70,000 रुपए की लूट की घटना में शामिल एक और मास्टरमाइंड को लोहरदगा रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। अपराधी अपनी पल्सर 220 मोटरसाइकिल को लेने के लिए लोहरदगा रेलवे स्टेशन में आया हुआ था। इस चक्कर में वह आरपीएफ के हाथों पकड़ा गया। इस मामले में विगत दिन लोहरदगा जिले के सदर थाना पुलिस ने एक मास्टरमाइंड बोमे कुमार को लोहरदगा सदर थाना क्षेत्र के पानी टंकी नदियार मैदान के पास नरेश कुमार के किराए के मकान से 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। अब जो है इस मामले में दूसरे अपराधी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस अपराधी पर कई मामले भी दर्ज हैं। यह अपराधी बिहार के समस्तीपुर जिला के अपराधी हैं। सीएम हेमंत सोरेन की 3 अहम घोषणाएं। स्थानीय नीति झारखंडियों की भावना के अनुरूप, पुरानी पेंशन जल्द होगी लागू और तीसरा छात्रावास में मिलेगा मुफ्त भोजन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में 3 अहम घोषणाएं की। इन पर राज्य की बड़ी आबादी की निगाहें लगी हुई थी। इस घोषणाओं से आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से लिए जाने वाले निर्णय का खाका सामने आ गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहला घोषणा किया कि राज्य की स्थानीय नीति जनमानस की भावना के अनुरूप ही बनेगी। वे शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र के समापन के मौके पर बोल रहे थे। दूसरी बड़ी घोषणा कि बहुत जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। अन्य राज्य जो है अभी सोच ही रहा है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की तरह अन्य अनुबंध कर्मियों की समस्या का भी समाधान होगा। वहीं तीसरी घोषणा, कल्याण विभागों के छात्रावासों में छात्रों के लिए अब मुफ्त भोजन की व्यवस्था होगी। वहां रसोइया और गार्ड भी नियुक्त होंगे। छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण भी कराया जाएगा। राज्य सरकार छात्रवृत्ति में न्यूनतम 3 गुना की वृद्धि करेगी। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। यह राज्य का अधिकार है और उसे लेकर ही रहेगा। गरीबों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 80 करोड़ से अधिक लोगों को 6 महीने तक मिलेगा मुफ्त अनाज। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतवर्ष एक समर्थ देश है और एक एक नागरिक की शक्ति इसमें समाहित है। इस शक्ति को और मजबूत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने और बढ़ाकर सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ से अधिक लोग पहले की तरह इसका लाभ उठा सकेंगे। आप सबको को बता दें कि अभी तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। आप सबको को जानकारी होना चाहिए कि कोरोना काल में गरीबों को मदद मुहैया कराने के लिए इस योजना का ऐलान मार्च 2020 में किया था। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का उद्देश्य कोरोना महामारी द्वारा हुए तनाव को कम करना। आप सबको बता दूं कि शुरुआत में PMGKAY स्कीम को अप्रैल-जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में इसे 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। फिर इसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया और अब इसे 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया जा रहा है। देश भर में खुलेंगे अब और 21 नए सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्रालय से मिली मंजूरी। देश भर में अब और 21 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने एनजीओ, प्राइवेट स्कूलों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर 21 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दी है। उन्हें भारत भर में 100 नए सैनिक स्कूलों को भागीदारी मोड में स्थापित करने की सरकार की पहल के शुरुआती दौर में स्थापित किया जाएगा, जो मौजूदा सैनिक स्कूलों से अलग होंगे। आप सबको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के विजन के पीछे का उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित कैरियर के बेहतर अवसर प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह निजी क्षेत्र को आज के युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए पुरस्कृत करके राष्ट्र निर्माण की दिशा में सरकार के साथ साथ काम करने का अवसर भी देता है।
मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में शुक्रवार को बादल छाए हुए थे, जो शनिवार को छट चुके हैं। बादल रविवार तक यानी कि आज पूरी तरह से छट जाएंगे और तीखी धूप निकलेगी, जिससे तापमान में वृद्धि होगी। राजधानी रांची में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर और डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान क्रमशः 36.2 और 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कब से शुरू हो रहा है चैत्र नवरात्रि, आइए जान लेते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के दिनों में सभी पारिवारिक और गृहस्थ लोग दुर्गा माता के 9 रूपों की विशेष पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में फलाहार रखकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो इस बार की चैत्र नवरात्रि बेहद खास और फलदायी साबित होगी, क्योंकि इस दौरान 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 4 शुभ योग बनने जा रहा है। इन योगों में किया गया कार्य अत्यंत शुभ फलदायी होता है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जान लीजिए कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ कब हो रहा है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 को शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है और 11 अप्रैल 2022 को सोमवार के दिन समाप्त होंगे। वहीं 10 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 2 शुभ योगों के साथ होने जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ अमृत योग भी बन रहा है। इन दोनों ही योग को बेहद शुभ माना जाता है। झारखंड में गर्मी के दौरान रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ानों की संख्या बढ़कर हो सकती है 32। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर गर्मी के दौरान उड़ानों की संख्या बढ़ाकर 32 की जा सकती है। सर्दी में उड़ानों की संख्या 28 सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन 24 से 25 उड़ानों का ही संचालन हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ानों का संचालन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन मौसम के अनुसार किया जाता है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का निदेशक विनोद शर्मा बताते हैं कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में रांची हवाई अड्डे को दूसरा स्थान मिला है। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे का निदेशक विनोद शर्मा ने समाचार एजेंसी भाषा को जानकारी दी है कि सर्दी में उड़ानों की संख्या 28 थी, जिसे गर्मी में बढ़ाकर 32 किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन मौसम में 28 उड़ानों को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन रोजाना 24 से 25 उड़ानों का ही संचालन हुआ। इनमें से 4000 से लेकर 4500 यात्रियों ने यात्रा की। पूर्व डीएसपी बर्नार्ड किचंगिया के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने पार्थिव शरीर पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को राजधानी रांची के हरमो हाउसिंग कॉलोनी पहुंचकर पूर्व डीएसपी बर्नार्ड किचंगिया के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने इनके आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री ने दिवंगत बर्नार्ड किचंगिया के परिजनों से मुलाकात की तथा उन्हें सांत्वना भी दी। सीएम ने कहा कि बर्नार्ड किचंगिया झारखंड वासियों के हक अधिकार की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बर्नार्ड किचंगिया सरकारी कर्मी होने के साथ साथ राज्य के प्रति समर्पित भाव रखने वाले व्यक्ति थे। ये झारखंड के कोने कोने में बसने वाले जनमानस की भावनाओं को समझते थे। वे इस राज्य की बड़ी डिक्शनरी थी। 12वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में झारखंड की टीम ने हॉकी असम की टीम को 9-0 से किया पराजित। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित 12वीं हॉकी इंडियन राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हॉकी झारखंड की टीम ने शनिवार को अपने पहले मैच में हॉकी असम को 9-0 गोल दागकर बड़ी जीत से शुरुआत की। झारखंड टीम मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल खेलते हुए मैच के 6वें मिनट में ही प्रमोद लकड़ा ने फील्ड गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद झारखंड की टीम ने लगातार 9 गोल किए। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता, मुठभेड़ में टीपीसी के 3 उग्रवादी ढेर। झारखंड की लातेहार पुलिस को शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के हेसलवाड़ जंगल में टीपीसी उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 उग्रवादी मारे गए और मारे गए उग्रवादियों में जोनल कमांडर जितेंद्र यादव, एरिया कमांडर चंचल सिंह और एक की पहचान नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में दोनों ओर से करीब 1.5 घंटे गोलीबारी हुई। लातेहार जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। इसमें गोलीबारी के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख कुछ उग्रवादी भाग खड़े हुए। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। बता दें कि अभी पुलिस उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए लगातार सर्च अभियान चला रही है। जानकारी के मुताबिक
पुलिस अधीक्षक को ये सूचना मिली थी कि कुछ उग्रवादी हैसलवार जंगल में जुटे हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। लातेहार एसपी को मिली सूचना के आधार पर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जैसे ही लातेहार पुलिस जंगल में पहुंची वैसे ही नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इस मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले। झारखंड के जमशेदपुर में जल्द होगी अल्पसंख्यक शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशासन ने मांगी रिक्त पदों की सूची। जमशेदपुर के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जिले के प्राथमिक अल्पसंख्यक स्कूल 57 हैं, जिनमें से 600 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन 222 शिक्षकों से पठन पाठन का काम चल रहा है। शिक्षकों के 378 पद रिक्त हैं। हालांकि ऐसे स्कूलों में कम बच्चे हैं, इसलिए सभी खाली पदों पर बहाली नहीं होगी। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 60 पदों पर बहाली की संभावना है। फिलहाल जो है शिक्षक और छात्र की सूची विभाग ने मांगी है। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा सौंपी सूची के आधार पर शिक्षकों की बहाली होगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।